हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रवीण पांडे है और मैं एक लाइफ कोच, ब्रेन साइंस कोच एंड ऑथर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने आया हूं जिसको सुनकर के आप भी खुश हो जाएंगे और आपके पूरे परिवार में खुशियां आ सकती हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि झगड़ा को मैनेज कैसे किया जाए। यदि कोई इंसान आपको काटने के लिए दौड़ रहा है, कोई इंसान आपको परेशान किए जा रहा है, तो वहां पर क्या करना चाहिए, आर्ग्यूमेंट को किस तरह मैनेज किया जाए। बहुत ही आम समस्या है, हर घर का समस्या है। हर इंसान इस चीज से परेशान ही रहता है। कोई नहीं ऐसा जो इस चीज को फील ना करता हो। तो ये वीडियो सबके लिए है, आप वीडियो को देखिएगा। दो तरीके बताऊंगा जिसके वजह से आप अपने लाइफ में, अपने फैमिली की लाइफ में खुशियां ला पाएंगे। फैमिली को समझने में भी मदद करेगा और आपको एक नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। दोस्तों, पहला टॉपिक जो हम लोग का है वो है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। दोस्तों, इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जब भी कोई आपको कुछ बोलना चाहता है, कुछ डांट रहा है, या आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ बोल दूं, कुछ इसको मैं क्या कर दूं। फीलिंग्स आप समझ पा रहे होंगे। तो उस वक्त आपको दिमाग में रखना है कि डूइंग अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। एग्जाम्पल देता हूं, आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। एक बार मैं अपने कार से पेट्रोल पंप में गया था ऑयल डलवाने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा पेट्रोल पंप बन रहा था, उसका मरम्मत हो रहा था। तो हम साइड से, उस साइड मतलब एकदम जो कोना होता है पेट्रोल का, हम लोग वहां पर गाड़ी लगाए। तो वहां पर वो जो मीटर होता है पेट्रोल का, वो दिख नहीं रहा था। मैंने 500 रुपये का नोट थमाया, बोला भैया आप ये 500 रुपये का मेरे कार में पेट्रोल डाल दीजिए। वो क्या किए कि 500 रुपये क्लिक करने की जगह वो 400 रुपये क्लिक किए और पेट्रोल डाल रहे थे। मैं साइड में था तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं साइड के मिरर से देख नहीं रहा हूं, बट जो फेस मिरर होता है उससे वो चीजें दिख रही थी कि कैसे वो 400 रुपये का ही बस नंबर काउंट करते हैं। वहां पर वो 400 रुपये पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल बंद हो जाता है। वो बोलते हो गया। मैंने देखा। अब बताइए कि यहां पर यदि आप होते तो आप क्या करते हैं। डेफिनेटली बहुत गुस्सा होता कि यार बेईमान है ये लोग ऐसे सबके साथ करते होंगे। ये पूरे देश के लिए जरूरी है, कोई ना कोई तो हाथ उठाएगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। हो सकता है आप उसे डांटते, उसका कंप्लेन करते, पॉसिबल होती तो आप एक पड़ाका धर भी देते। बट कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। जब मैं कार से निकला तो वो थोड़ा सा असमंजस सा फील किया कि यार क्यों निकले हैं। मैं गया, उसके सामने वाली जेब में 100 का नोट निकाला, डाल दिया। मैंने कहा भैया यदि आपको ये 100 रुपीज चाहिए तो आप रख लीजिए, मुझे पर 500 का ही ऑयल चाहिए। और मैं बोल करके वहां से अपने कार के पास चला गया और मैं जाकर के अपने कार में बैठ गया। आपको पता है क्या हुआ, वो ऑयल डाला, फिर 100 रुपीज का बिल भी ला करके दिया और साथ ही साथ मेरा 100 रुपये वापस भी किया। और वहां पे बहुत ही ज्यादा एक, मैं बोल सकता हूँ, गजब का मोमेंट था। एकदम पसीना से भींगा हुआ, आंखों में आंसू, कसम खा रहा है कि अपने बच्चे कसम खा रहा हूं कि मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए भैया, ऐसे ऐसे करके मुझे बोल रहा था। बताइए कि क्या ये सही था? जो मैंने किया वो सही था? डेफिनेटली सही था। मैं अगर उसे मार देता, मैं अगर उसे चिल्ला देता, उसके अंदर क्या होता, उसके अंदर एंगर आता, वो कुछ गलत निर्णय ले सकता था। वो हो सकता था कि वो मुझे ही मार देता, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी पॉसिबल है। बट हुआ क्या, जब मैंने उसे ऐसा किया तो उसने फील कर लिया। और जब फील किया तो वह फाइनली कसम क्रिया भी खाया और बहुत सारा प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सुधर गया होगा या फिर उसकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, मैं उससे दोबारा मिला भी नहीं। मैं सच कह रहा हूं बट कि ये जो चीज है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, वो आपके आर्ग्यूमेंट को, आपके झगड़ा को खत्म कर सकता है। वो सोच क्या रहा था, जब उसे पता चल गया कि मैं जान चुका हूं कुछ 400 का ही पेट्रोल मेरे कार में डाला हुआ है, तो वो एकदम डर सा गया था कि अब तो बैंड बजी। पर मैंने क्या किया, एकदम प्यार से जाया, उसको समझाया और मैं वहां चला गया। ये होती है अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। जब आप ऐसा करेंगे तो रियलाइज करेगा अगला इंसान
जब रियलाइज होता है तो उससे बड़ी सबक कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। आप कुछ भी कर लीजिए पर उससे बड़ा सबक कुछ नहीं होता। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मैं सेमिनार करता रहता हूं और सेमिनार में बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक मेरा सेमिनार हुआ था 3 से 4 घंटे का, ठीक है। और मैं पूरा सेमिनार किया, खूब मजा आया, खूब मस्ती हुआ, एकदम जोश जुनून के साथ पूरा सेमिनार हुआ। उसके बाद फाइनली हुआ कि अब सबकी क्वेश्चन आंसर की बारी थी। सब लोग क्वेश्चन किया, पर एक आदमी था जो पूरे सेमिनार में कोई फीलिंग नहीं लिया, कोई फीलिंग फील नहीं कर रहा था। वो सिर्फ ऐसे करके मुझे देखे जा रहा था और मुझे उसका फेस याद था कि यार ये बंदा हंस क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखे जा रहा है। जब सबका मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और अब मैं हॉल से बाहर निकलने वाला था, तब वो आता है मेरे पास और कहता है कि सर मुझे नहीं लगता कि मेरे लाइफ में आपके इस प्रोग्राम से कोई चेंजेस आएगा। मैंने क्या कहा पता है? मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। मैं इतना बोल के आगे निकल गया। अब वो एकदम अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहा है। फिर मेरे पास आया, आप इसका कुछ रिप्लाई नहीं देंगे, आप कुछ उत्तर नहीं देंगे इसका। मैंने कहा कि आपने प्रश्न को पूछा, आपने मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया, एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे नहीं लगता कि आपके प्रोग्राम से मुझे फायदा होगा। मैंने बोल दिया कि बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। वो बोला अरे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, मतलब क्या क्या करना चाहिए मुझे। मैंने बोला कि सर इतने सारे लोग प्रश्न किए ना, 30-40 मिनट प्रश्न हुआ और मैंने सबका उत्तर दिया, आपने प्रश्न नहीं पूछा, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, सिंपल सा है। तो दोस्त वहां पर वो जो इंसान था वो सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये गुस्सा करेंगे, ये मुझसे बहस करेंगे, वो फिर बहस होगा तो फिर आर्गुमेंट्स होगा, फिर बातें बकैती होगी, फिर बहुत सारी चीज होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बहुत बढ़िया करके आगे चला गया, बात खत्म हो गई वहीं पर। दोस्तों दो चीज होता है लाइफ में, ध्यान सुनिएगा, $1,000,000 कंटेंट दे रहा हूं आपको। ये जो लाइन बोलने वाला हूं वो बहुत $1,000,000 पॉइंट है कि आपको दो चीजें मिल सकती हैं। एक, आपको सुकून मिल सकता है या आप जीत सकते हैं आर्गुमेंट में। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सुकून चाहिए, शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, या फिर आप आर्गुमेंट में जीतना चाहते हैं, झगड़े में जीतना चाहते हैं? देखिए एक ही चीज मिलेगा, या तो आपको सुकून चाहिए या तो जीतिए। मैं पता क्या करता हूं, मैं सामने वाले को जिता देता हूं और खुद सुकून चूज कर लेता हूं। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, सामने वाले तुम जो भी, मुझे कोई मतलब नहीं है। और हमें इस पॉइंट को ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें यही करना है। ये मैसेज कहीं ना कहीं बुद्ध जी भी कहते हैं। बुद्ध का एक बहुत ही प्यारा सा कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार बुद्ध जी पीपल के पेड़ के नीचे बहुत ही ध्यान से तप कर रहे थे। एक आदमी आया, उनके मुंह पर थूक देता है। बुद्ध जी क्या करते हैं, ऐसे अपना एक पीपल के पत्ते से अपना वो थूक पूछते हैं और वो बुद्ध जी कहते हैं कि क्या आपको कुछ और भी कहना है? वो आदमी कहता है कि सर मैंने तो कुछ मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बोला नहीं नहीं, आपने अपने भाव से मेरे बारे में जो आपके अंदर सोच था वो आपने कह दिया, जो आपने थूका। कुछ और कहना है तो कुछ और कह सकते हैं। वो आदमी भाग गया वहां से। दूसरे दिन आया तो उनके पैर पकड़ गया कि माफ करिए, मुझे पता चल चुका है कि आप कौन हैं और आप कितने बड़े संत हैं, क्षमा चाहते हैं। आपको पता है बुद्ध जी क्यों किए? अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। नॉर्मल इंसान कोई होता तो थूकने के बाद अगला इंसान मारता, डांटता, बिगड़ता, हे तुम्हें शर्म नहीं है, हे तुम्हें ज्ञान नहीं है, हे तुम अज्ञानी हो, ऐसे बातें बोलता। बुद्ध ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अगला इंसान आया, रोया। रियलाइजेशन दोस्तों, रियलाइजेशन। लाइफ को समझने के लिए रियलाइजेशन चाहिए। आर्गुमेंट में आपको जीतना आवश्यकता नहीं है। जहां तक मैं फील करता हूं, रिलेशनशिप को मेंटेन करने का जो स्ट्रक्चर मेरे पास है, मैं जो आपको दे रहा हूं बेस्ट है। जितने भी बेहतरीन लोग हैं, जिनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी यूज करिए। एक और फॉर्मूला है जिसका नाम है पॉज बटन। दोस्तों पॉज बटन आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देखिए ना, जब ज्यादा लाइट जलने लगता है तो हम लोग बटन से उसको ऑफ कर देते हैं कि कहीं बल्ब फ्यूज ना हो जाए। हमें अपने लाइफ में बटन नहीं, मेरे पास बटन नहीं है। मोबाइल में भी बटन होता है, क्लिक कर दोगे तो ऑफ हो जाता है। रिमोट में बटन होता है, टीवी में बटन होता है, कैमरे में बटन होता है, पर लाइफ में बटन नहीं होता। आज मैं आपको एक पॉज बटन दे रहा हूं। जब आप ओवर गुस्सा कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, तो उस वक्त आपको 5 4 3 2 1 इसका काउंट करना है। जब आप देख रहे हैं कि सामने वाला कोई गलती कर दिया और गलती करने के बाद आपको बहुत तेज से गुस्सा आ रहा है, उस वक्त आपको इस चीज का यूज करना है। 5 4 3 2 1।
होता क्या है, फायदा क्या है इससे, सिंपल सा है कि जब आप 5 4 3 2 1 इसको आप काउंट करते हैं, काउंट करने के दौरान आपका ब्रेन थोड़ा स्थिर हो जाता है, उसके जो अग्रेसिव न्यूरॉन्स होते हैं वो थोड़े स्थिर हो जाते हैं, और जब वो स्थिर हो जाते हैं तो आप जो भी बोलते हैं वो रिस्पॉन्ड होता है, रिएक्ट नहीं होता। जब आप ऑन द स्पॉट रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, फिर बातें बढ़ जाती हैं। पर 5 सेकंड का वेट यदि आप करके बातें बोलते तो रिस्पॉन्स सिचुएशन में चला जाता है, और जब आप बातों को रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा शांति से करेंगे, बात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे आप बेहतरीन इंसान बन पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बना पाएंगे, और अच्छे, यदि आप एक कंपनी के फाउंडर हैं तो अच्छे लीडर भी आप बन पाएंगे। तो दो तरीके हैं, पहला अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, दूसरा पॉज बटन, आप यूज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन करने के लिए। मैं करता हूं, मैं करते आया हूं, और बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, कहीं भी झगड़ा लड़ाई नहीं होता, लोग स्थिरता से रहते हैं और सब कुछ बेहतर होता है। ठीक है, आप भी करिए, अपना लाइफ को चेंज करिए। और हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्यों शेयर करना है? ताकि वो भी अपने एंगर को, अपने आर्गुमेंट वाली लाइफ को थोड़ा सा जीने का तरीका बदले और बेहतरीन करें। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करिए, शेयर कीजिए, ताकि आप भी देश को थोड़ा नया नॉलेज, लोगों को थोड़ा नया नॉलेज दे सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।